नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके बिना आप ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। शुरू करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल अर्थात समय। तो टेंस होते क्या हैं? सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है, टेंस किसे कहते हैं? तो जो टेंस दो पार्ट से होते हैं, एक तो काम को बताते हैं और समय को। तो टेंस उनको कहते हैं जो काम और समय को बताते हैं। अर्थात टेंस ऐसे नियमों को कहते हैं जो हमें यह बता देते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है और वह काम कितना हुआ है। अर्थात इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल जो हमें यह बता दें कि कोई भी काम किस समय में हुआ है और वह कितना हुआ है, तो उसे हम टेंस कहते हैं। तो मोटा मोटी हम समझ गए कि टेंस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर समझते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खाने का, कि खाना खा रहा है। और एक टाइम कौन सा है? तो काम पता चल गया किसका हो रहा है, खाने का हो रहा है। लेकिन टाइम टाइम यानी चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, अभी खा नहीं चुका है, ना खा रहा होगा। तो काम हो रहा है अभी, यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है और काम चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? ही इज ईट मीन्स खाना, और खा रहा तो ईटिंग दी फूड। टेंस को बनाते समय आपको कुछ बातों का बहुत बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना होगा। जैसे कि पता करना है आपको सब्जेक्ट क्या है टेंस के अंदर, टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस के अंदर मेन वर्ब क्या है, टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसको हम पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। अर्थात सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, अर्थात कर्ता। जो काम करेगा, वाक्य के अंदर जो भी काम करने वाला होगा वो क्या होता है? सब्जेक्ट। काम को करने वाला, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अर्थात हिंदी में कर्म, जिस पर काम किया जा रहा होगा, जिस पर काम किया जा रहा हो, जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो उस काम को करेगा वो होता है सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है? वाक्य के अंदर अर्थात टेंस के अंदर जो मेन काम है, जरूरी काम है, वही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जैसे इसमें काम कौन सा था जरूरी, बहुत ज़्यादा, तो खाना। खाना क्या था? ये तुम्हारी मेन वर्ब थी। तो मुख्य क्रिया जो काम जरूरी हो, मेन हो, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो जो क्रिया की सहायता करती है, सहायक क्रिया होती है। वर्ब क्या होती है? तो किसी काम का करना, किसी काम का करना। सब्जेक्ट काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। बिना टेंस के अंदर जो काम होता है वही होती है मेन वर्ब। तो हम पहले सेंटेंस से देखते हैं। जैसे इसमें खाना कौन खा रहा था, तो वह काम कौन कर रहा था खाने का, तो वह ये क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब कौन कर रहा था, तो वह कर रहा था, हमको सब्जेक्ट पता चल गया। काम पता करना है, तो काम कैसे पता करेंगे? क्या कर रहा था, तो खा रहा था, काम पता चल गया। किसे खा रहा था, और खाना, तो ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट वाक्य के अंदर काम है वो तुम्हारी क्या है? ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी। अब आगे देखते हैं।
सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं टेंस के प्रकार। तो टेंस आप समझ गए होंगे मोटा मोटा। टेंस किसे कहते हैं? जो काम और काम के समय को बताते हैं उनको टेंस कहा जाता है। तो टेंस कितने प्रकार से काम के समय को बताते हैं? 3 प्रकार से समय काम को बताते हैं। जैसे एक होता है पास्ट, यानी जो काम हो चुका है, पास्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर, जिसके बारे में प्लान हो तुम्हारा अगला, फ्यूचर। भविष्य की बात जिसमें की जाती है, फ्यूचर। और वर्तमान, जो हम इस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ये तुम्हारे समय हैं। कोई भी काम तुम कर चुके होगे तो तुम्हारा हो जाता है पास्ट। कोई काम करने वाले हो तो हो जाता है भविष्य। जो काम कर रहे हो, ठीक, वो तुम्हारा होता है प्रेजेंट। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इंडिफिनिट, फिर इंडिफिनिट के बाद होता है कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का इंडिफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टाइप तो हमने पढ़ लिए हैं। पास्ट के भी 4 टाइप पढ़ लिए, फ्यूचर के भी 4 टाइप पढ़ लिए, प्रेजेंट के भी 4 टाइप पढ़ लिए। पर इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते क्या हैं? इनको बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिफिनिट, इसके नाम से पता चलता है डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। ये निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। यानी जो तुम काम कर रहे हो, कब कर रहे हो, इसका कोई निश्चित पता नहीं होता है। प्रेजेंट में कर रहे हो, अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका कोई निश्चित नहीं होता। इसे कहा जाता है इनडिफिनिट। कभी कभी क्या होता है, आप खेल रहे हैं और आपसे कोई बड़ा आपसे पूछे आके कि क्या आप स्कूल जाते हो? तो आप अगर स्कूल जाते हो तो कहोगे हाँ या फिर ना। लेकिन क्या उस समय आप स्कूल जा रहे होगे? नहीं। तो ये काम को अनिश्चित दिखा रहा है। काम प्रेजेंट में तो हो रहा है लेकिन उस समय काम तुम कर नहीं रहे हो, तो इसलिए क्या है, अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट होता है। स्कूल तो तुम जाते हो, पर क्या तुम उस समय स्कूल जा रहे हो? जब तुम खेल रहे हो, क्या उस समय तुम स्कूल जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। इसलिए क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। आगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या दिखाता है कि काम चल रहा होता है। कोई भी काम है जो तुम काम कर रहे हो, वो काम चल रहा होता है, काम पूरा नहीं हुआ होता है, ना वो इंडिफिनिट होता है, लेकिन वो काम क्या हो रहा था, चल रहा होता है, लगातार चल रहा है। तो काम क्या होगा, इंडिफिनिट होगा, सॉरी कंटिन्यूअस होगा। जैसे तुम खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, यानी खेलने का जो काम है तुम्हारा वो क्या चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। तो जब लगातार काम होगा तो कंटिन्यूअस होगा। इसमें सब्जेक्ट पहचानना है आपको, तो कौन खेल रहा है, तो तुम खेल रहे हो। क्या कर रहे हो, तुमको क्रिया मिल जाएगी, यानी खेल रहे हैं। अब परफेक्ट क्या होता है, तो परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है। अपने आप से ये बता रहा है कि हम परफेक्ट हैं। काम यानी कि जो हम काम कर रहे थे वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में पूरा हो चुका तो प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट में पूरा हो चुका तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में पूरा होने वाला है तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम चल रहा होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक, आप घर पर, जिसे आप घर पर किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक समय दे दिया जाता है कि आप इतने समय से किताब पढ़ रहे हैं। तो जब आप इतने समय से पढ़ रहे हैं तो कुछ किताब आपने पढ़ ली होगी और कुछ पढ़ रहे हैं, यानी काम कुछ पूरा हो चुका है और कुछ चल रहा है। पर इसमें समय दे दिया जाता है कि इतने समय से पढ़ रहे हैं। तो जब आप इतने समय से पढ़ रहे हैं तो कुछ आपने पढ़ ली होगी और अभी आप पढ़ रहे हैं, तो काम क्या हो रहा है, लगातार हो भी रहा है और काम पूरा भी हो रहा है। यानी जितनी आपने पढ़ी है वो काम पूरा हो चुका है और जो आप आगे पढ़ रहे हैं वो काम चल रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम कुछ काम पूरा हो जाता है और कुछ चल रहा होता है। तो इंडिफिनिट जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, कंटिन्यूअस काम को चलने को दिखाता है, परफेक्ट काम को पूरा होने को दिखाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ काम हो रहा होता है और कुछ चल रहा होता है।
कुछ हो चुका होता है और कुछ चल रहा होता है। तो आपको अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पास्ट का परफेक्ट होता है, पास्ट का कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट का इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट का भी होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो जो काम तुम वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पर उस काम का कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक, तो वो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। काम चल रहा है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस, हो चुका है परफेक्ट और हो रहा है, और खो चुका है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहचान कैसे करते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में कोई सेंटेंस है, उसके आखिर में ता है आ रहा, ती है आ रहा या ते हो आ रहा, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन हमेशा ता है, ती है, ते से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन नहीं करेंगे कि हम बस पकड़ के चलें कि अगर ता है, ती है, ते है तभी हम कहेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, अन्यथा प्रेजेंट का इंडेफिनिट नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ता है, ती है, ते ही से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे। तो मोटा मोटा पहचानने के लिए हम अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं देखते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेते हैं। ये तो डिफिनेशन होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये तो हर बार स्कूल में रटाया जाता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो टेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनका होना आवश्यक होता है। कोई टेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट जरूर होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब तो जरूर ही होती है, बिना वर्ब के सेंटेंस होता ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग क्यों किया जाता है? और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सहायक क्रिया नहीं होती है। उसके बदले पर यहाँ पर यस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यस या ईएस का प्रयोग हम कब करते हैं? क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? मेन वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म में यस लगता है या फिर लगता है ईएस, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तुम्हारा होता है अफर्मेटिव। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में हम क्या लगा देंगे? यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेन वर्ब में हमेशा यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। कब होगा यस या ईएस का प्रयोग? तो यस या फिर ईएस का प्रयोग कब होगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो, और थर्ड पर्सन हो, तब हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मानो चलो, जैसे हम कहते हैं तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। अब बताओ, आप इसमें यस या ईएस का प्रयोग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ना तो सिंगुलर होता है और ना ये थर्ड पर्सन है। ठीक, तो यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन। तो ये बात को सुन रहा है कि हम पूछ रहे हैं कि तुम घर जाते हो, तो बात को सुन रहा है, इसलिए वो क्या है? सेकेंड पर्सन है। और ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल। यू क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यू गो टू हाउस, यू गो टू हाउस, तुम घर जाते हो। अगर आपको पर्सन समझने में दिक्कत आ रही तो पर्सन भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, बात को कहने वाला।
वाला। जैसे मैं क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है अर्थात आई, और सेकेंड पर्सन क्या होता है, बात को सुनने वाला, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, जैसे कि यू। पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ही, सी। अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन बात को जो कह रहा है। जैसे मैं कहूँ मैं पानी पीता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो तुमको मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, बात सुन रहे हो, तुम बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मोहन पढ़ने में अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तुम सुन रहे हो सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है तो थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल की मदद से प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना है, कि सब्जेक्ट हमको पता हो, मेन वर्ब में यस या एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बस। तो हमको सब्जेक्ट कैसे पता करना है, हमने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे कि उस काम को कौन कर रहा है, तो खाना खा कौन रहा है, तो वह, तो अर्थात ही, वह क्या होगी, ही। उसके बाद आपको देखना है फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो वह खाता है, तो हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, हम तुमसे बता रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, खाता है, तो ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब में यस या एस। मेन वर्ब का है खाना यानी ईट, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, यस लगेगा, वह खाता है।